सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी का दौरा है। आपको बताएं, जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा होगी। मोदी सरकार के 9 साल होने पर जनसभा की जाएगी। आपको बताएं कि वाराणसी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्टी के करीब 10,000 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जनसभा में बड़ी संख्या में पहुंचेंगे लोग। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ आज दरअसल वाराणसी के दौरे पर हैं, जहाँ पर जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा की जाएगी। मोदी सरकार के 9 साल पर होने वाली उपलब्धियों को गिनाएंगे जनता तक। आपको बताएं कि वाराणसी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्टी के करीब 10,000 कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहेंगे। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जी हाँ, मोदी सरकार के 9 साल होने पर दरअसल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें वाराणसी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्टी के करीब 10,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग भी सीएम योगी को सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में आपको बताया कि जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा की जाएगी। वाराणसी प्रशासन ने दरअसल तैयारियां पूरी की है। पार्टी के करीब 10,000 कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में आपको बताते चले कि दरअसल सीएम योगी का आगमन है और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन ने वो पूरी कर ली हैं। मोदी सरकार के 9 साल होने पर दरअसल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बताते चलें कि 10,000 पार्टी के कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जनसभा में लोग सीएम योगी को सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमन शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमन, कब तक सीएम योगी के पहुंचने का कार्यक्रम है, कितने बजे वो पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां? देखिए लता, मैं आपको बता दूं, योगी 2024 चुनाव को लेकर काफी अहम रखता है, क्योंकि ये जो जनसभा है 9 साल बेमिसाल, 9 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्यों पर काम किए हैं उसको लेके यहाँ पे रोहनिया में जो है जगतपुर इंटर कॉलेज जो है, डिग्री कॉलेज जो है, वहाँ पे जनसभा रखी गई है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है इस समय बनाया गया है, 10 से 25 हजार तक का टारगेट बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो पदाधिकारी भी हैं कहीं न कहीं सक्रिय हैं। और मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में इस समय जो है योगी आदित्यनाथ का जो आगमन बताया जा रहा है वो दोपहर 2 बजे तक बताया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जनसभा में जब संबोधित करेंगे तो 4 बजे तक बताया जा रहा है। काशी आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो सबसे पहले दर्शन करने जाते हैं श्री काशी विश्वनाथ का, उसके बाद काल भैरव बाबा का, उसके बाद ही कहीं पे समीक्षा बैठक करते हैं या जनसभा करते हैं। तो काफी अहम रखता है ये जो काशी में दौरा है उनका। जी बिल्कुल, वाकई काफी अहम ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, उसी कड़ी में आपको बताएं कि सीएम योगी भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या कहा जाए, जो 10,000 कार्यकर्ता जुटने वाले हैं, बड़ी जीत का मंत्र जो है सीएम योगी उन्हें देने वाले हैं। कहीं 10,000 खाली कार्यकर्ता रहेंगे, उसके बाद जनता रहेगी। और जनता के बीच में जो 9 साल बेमिसाल का इन्होंने जो जनसंपर्क अभियान किया है, जिले जिले जो हर लोकसभा सीट पे जो जनसंपर्क अभियान किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेके, तो काफी अहम दौरा रखता है ये कि 9 साल बेमिसाल, 9 साल में कितनी उपलब्धियां हुई हैं, कितनी विकास कार्यों पे बातें हुई हैं। तो काफी अहम रखता है ये बैठक। वाकई काफी अहम ये बैठक है। ऐसे में क्या कहा जाए, हालांकि 10,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और भारी भीड़ लोगों की यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो जो भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोकप्रियता सीएम योगी की है उसको देखते हुए जो लोग हैं वो बेहद ज्यादा उत्साह हो जाते हैं। ऐसे में भीड़ को काबू करने के लिए और जनसभा को लेकर क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ खास पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के लिए हाथ से किए गए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और श्री काशी विश्वनाथ का यहाँ पे धाम भी है।
तो सुरक्षा व्यवस्था काफी अहम रखती है। जब भी कोई जनसभा या रैली होती है, योगी आदित्यनाथ जी करें या यहाँ के लोकप्रिय सांसद पीएम नरेंद्र मोदी करें या अमित शाह आए या कोई भी मंत्री पद कैबिनेट मिनिस्टर आएगा, वो जनसभा या रोड शो करता है जब, तो यहाँ पे जिला प्रशासन खाली काफी हाई अलर्ट दिखता है। और मैं आपको बता दूं कि अगल बगल की जो जिले की फोर्सेज है उसको भी बुलाई ली जाती है। मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पे जो है तमाम तरीके के आरएफ टीम हो गया, सीआरपीएफ टीम हो गया और एनडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई हैं, क्योंकि गर्मी, भीषण गर्मी इस समय जो पड़ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे फायर ब्रिगेड टीम भी बुला ली गई है। और मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है, क्योंकि जनसभा में कुछ आपको सुरक्षा व्यवस्था चूक ना हो जाए, सुरक्षा को लेकर चूक ना हो जाए, इस तरह काफी चौक चौबंद की गई है। बिल्कुल। ऐसे में क्या सीएम योगी के अलावा कोई बड़े नेता भी शामिल होने वाले उनके साथ कार्यक्रम में? देखिए, अभी कहा नहीं जा सकता है। तो और मैं आपको बता दूं कि काशी क्षेत्र जो आता है, काशी क्षेत्र भाजपा यहाँ जो कार्यालय है, काशी क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं वहाँ के पदाधिकारी रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहे, तो काफी अहम दौरा रखता है ये, और भाजपा पदाधिकारी को भी के लिए भी और यहाँ काशी वासियों के लिए भी काफी अहम दौरा रखता है कि 2024 चुनाव की जो हुंकार भरेंगे आज योगी आदित्यनाथ, और 9 साल बेमिसाल के लिए। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से आपने बताया कि जो काशी जो जगह है, वाराणसी जो है वो संसदीय इलाका है, संसदीय क्षेत्र है पीएम नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में दिल्ली की दौड़ को पूरा करने के लिए काशी को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में ये वाकई बेहद बहुत अहम दौरा है, क्योंकि जिस तरीके से 10,000 कार्यकर्ता यहाँ पर जुटने वाले हैं। हालांकि सीएम योगी के अलावा कौन से बड़े नेता शामिल होंगे इसको लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो महाजन संपर्क बीजेपी चला रही है उस लिहाज से समझा जाए कि ये जो दौरा सीएम योगी का है इसमें जीत का मंत्र देंगे, रणनीति को भी साझा करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ कि कैसे आगे काम करना है, कैसे वाराणसी में काम करना है, ताकि लोकसभा में इसकी गूंज जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़े। देखिए, कहीं ना कहीं वाराणसी लोकसभा जो है, लोकसभा सीट है, काफी अहम रखता है। यहाँ से जो प्रतिनिधि लड़ते हैं अपने देश के प्रेसिडेंट पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, और यहाँ के पीएम नरेंद्र मोदी जब 2014 में यहाँ पे आए थे तो अपनी पहली बार हुकार बजाए थे कि मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। तो इसी तौर पे यहाँ पे देखते हुए इस बार भी जो है पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ के लोकप्रिय सांसद जो है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे और 2024 का हुंकार भरेंगे चुनाव का। उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ आज जो जनसभा कर रहे हैं, तो ये जो एक मैसेज पहुंचेगा जनता के बीच में 9 साल बेमिसाल वाला, तो काफी अहम रखता है। चलिए, मैं आपको सौंपूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत भी लखनऊ से जुड़ गए। अनिकेत, जिस तरीके से जो 9 साल बेमिसाल का मैसेज जो है ये बीजेपी के नेता जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में साफ तौर पर सीएम योगी जो है आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो एक बड़े मैसेज को देने की तैयारी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, इस लिहाज से दौरा बेहद ज्यादा अहम है, क्योंकि बीजेपी के नेता अलग अलग जिलों में जाकर महाजन संपर्क अभियान कर रहे हैं। ऐसे में इस दौरे को कैसे समझा जाए, कैसे इसको देखा जाए? अनिकेत, को 9 साल पूरे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इस 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो काम किए गए तमाम जनता के लिए, 125 करोड़ देशवासियों के लिए, तब उन योजनाओं को लोगों के बीच में ले जाना कि क्या काम केंद्र सरकार ने किए हैं। और डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, प्रधान योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार 2.0 भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो क्या कुछ जो लाभ है योजनाओं का, केंद्र सरकार की भी चाहे योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, उन योजनाओं का लाभ जिस तरह से प्रदेश की जनता को मिला है, अब उसका कहीं ना कहीं अवसर है अपनी योजनाओं को लोगों के बीच में ले जाना और उससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। तो तमाम इन चीजों का जो खाका है, जो ब्यौरा है, वो जनसंपर्क के माध्यम से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों तक, आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार शीर्ष नेतृत्व लगातार ये जनसभाएं कर रहा है, फिर वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात हो या राजनाथ सिंह की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो लता, तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो आज उनका वाराणसी का ये दौरा बेहद अहम और खास भी है, क्योंकि अब बात की जाए अगर लोकसभा के चुनावों की लता, तो पूर्वांचल एक ऐसा गढ़ है जो कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील भी है और कहीं ना कहीं उस जगह पर अपनी पकड़ बनाना बेहद आवश्यक भी है। और यही कारण है कि चाहे विपक्षी जो दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो
या फिर कांग्रेस हो या बसपा हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, तो लगातार हर वो राजनीतिक जो दल है वो ये प्रयास कर रहा है कि बिल्कुल अनिकेत, पूर्वांचल में पेंट बनाना बेहद ज्यादा जरूरी, और ऐसे में जिस तरीके से जिस फायर ब्रांड अंदाज में अक्सर सीएम योगी काम करते हैं, मैंने देखा कल वो नोएडा पहुंचे हुए थे, आज वो वाराणसी में, मतलब थकने का कोई उनका रूटीन नहीं है, शेड्यूल जो उनका है पूरा हेक्टिक रहता है, बिजी रहता है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि विपक्षियों को आपत्ति हो जाती है कि आखिर कैसे इतना काम कर सकते हैं, कैसे जनता तक बार बार हर एक दिन अलग अलग जिलों में जाकर पहुंच रहे, अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए लता, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेता कहे जाते हैं तो शायद सुबह 3 या 4 बजे उठ जाते हैं। जो मीडिया सूत्रों की अगर बात की जाए लता, तो मीडिया सूत्र ये बताते हैं कि जो उनके आवास पर जो लोग जो ड्यूटी करते हैं, जो जिनकी सुरक्षा जो लोग लगाए जाते हैं, वो भी इस बात से खासा हैरान रहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रात में सोते हैं और कब उठकर चलने शुरू कर देते हैं, ये खुद उन लोगों को भी नहीं पता होता है। तो जाहिर तौर पर 24/7 काम करने वाले जो नेताओं में से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शुमार है, और यही कारण है कि लगातार जो उनके दौरे हैं वो देखने को मिलते हैं। और कल नोएडा के दौरे के बाद में वो अब आज वाराणसी के दौरे पर है, तो लगातार कहीं ना कहीं जो चलायमान जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व को देखने को मिलती है, और यही कारण है कि लगातार कहीं ना कहीं 2014 के बाद से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का जो कद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी कही जाती थी, लेकिन आज अगर बात की जाए लता, तो वर्तमान समय में राजनीतिक परिवेश से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। 16 से 17 स्टेट में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है। तो जाहिर तौर पर लता, कहीं ना कहीं ये जो काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, जमीन पर रहकर काम करने का जो प्रयास किया जाता है शीर्ष नेताओं के द्वारा, तो यही एक कारण है कि लगातार कहीं ना कहीं जो जन समर्थन है जो वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात की जाए लोकसभा की, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की लता, और जाहिर तौर पर इन 80 से 80 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि जो लोकसभा की सीटें उन पर कब्जा अपना बनाया जाए, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जमीन पर काम करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की लता, तो 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को हो चुके हैं, और वही उपलब्धियां कहीं ना कहीं जनता के बीच में ले जाने का काम किया जा रहा है, ताकि जो लोकसभा का चुनाव है उस चुनावों में भी एक बड़ा जन समर्थन, एक बड़ा जन सलाह भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े। तो यही कारण है कि लगातार जो नेतृत्व वो ये प्रयास कर रहा है कि लोगों के बीच में जाकर जो योजनाएं हैं उनको बताना, इसके साथ आने वाले आगामी समय में और जनता के लिए क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ और प्लान कर रखे हैं। वाकई बीजेपी का जो है वो पूरा प्रयास है कि जनता तक पहुंचा जाए, अपनी जो बातें हैं वो जन जन तक पहुंचाएं। तो यही दरअसल बड़ी वजह है कि लखनऊ की अगर खासतौर पर बात करें तो विपक्ष के खेमे में काफी हलचल दिखाई पड़ती है, अक्सर जो कानाफूसी है वो अक्सर सुनाई पड़ती है, जिसका जो जिक्र है बार बार अखिलेश यादव भी अपने बयानों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो फायर ब्रांड जो छवि है सीएम योगी की, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, माफ कीजिएगा, हर दिन जा रहे हैं, ये बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं बैठकर। देखिए लता, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो हालांकि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की परिपाटी पर चलकर कहीं ना कहीं राहें तलाश रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, और ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की जमीन जो कमजोर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, उसे मजबूत बनाया जा सके। हालांकि आपने देखा कि पटना में भी महादल की एक बैठक हुई और बड़े तमाम नेता उसमें इकट्ठा हुए, फिर चाहे राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, तो तमाम नेता भी ये प्रयास कर रहे हैं एक साथ एक मंच पर आने के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लोकसभा में शिकस्त दी जा सके। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो विपक्षी दल है वो ये प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी की, तो वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यही कारण है कि वो हमेशा जो उनके बयान जो आते हैं हम देखते हैं कि वो बयान हमेशा फायर ब्रांड भी होते हैं और कहीं ना कहीं हमलावर भी होते हुए नजर आते हैं विपक्षी दलों पर। और बात की जाए अगर इस दौरे की लता, तो यकीनन तौर पर बेहद खास होने वाला ये दौरा, वाकई वाराणसी दौरा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि चाहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो और जिस तरीके से लगातार जो विपक्षी खेमे में खलबली है उस लिहाज से भी ये बेहद ज्यादा अहम है, क्योंकि लगातार जो विपक्षी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अलग अलग जिलों में सीएम योगी का ये दौरा साफ तौर पर इन तमाम विपक्षी नेताओं के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला, और इसीलिए दरअसल बयानबाजी जो है विपक्षी नेताओं के खेमों से सामने आ रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।